नमस्कार, मैं SK सिंह भारत न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के माध्यमिक शिक्षा निदेशक के कार्यालय पर वेतन न मिलने से 11 महीने से वेतन से वंचित तदर्थ अध्यापक यहां धरने पर बैठे हैं। उसकी अगुवाई कर रहे राजमणि जी हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं किन किन मुद्दों को लेकर के आप निदेशालय पर धरने पर बैठे हैं। महोदय, आपका स्नाई भारत न्यूज़ चैनल में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर के आपने बैनर पर लिखा याचना कार्यक्रम, इसके तहत आप जो बैठे हैं, इसका उद्देश्य क्या है और कब तक आपका धरना चलेगा? हमें लगता है हिंदुस्तान के जो प्रमुख आंदोलन हुए हैं अलग अलग नामों से, सत्याग्रह, डंडी, नमक छोड़ो, तो ये भी एक प्रमुख आंदोलन है, अनोखा आंदोलन है हिंदुस्तान की धरा पे। और शिक्षकों ने इसका नाम दिया है याचना का कार्यक्रम। हम वर्षों से अलग अलग जनपदों में कहीं 10 माह से, कहीं 12 माह से, कहीं 9 माह से, कहीं लगातार वेतन मिल रहा है और 10-10 महीने, 11-11 महीने, साल महीने से इन सभी हमारे साथियों का वेतन बाधित है। जबकि जिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ये अधिकारीगण माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये भ्रमित करने का काम किए हैं, कहीं ऐसा सुप्रीम कोर्ट में नहीं कहा गया है कि हमारा वेतन अकारण रोक दिया जाए। और इनको मैं विशेष तौर पे बताना चाहता हूं जिन लोगों ने हमारा वेतन रोका है। हम वेतन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से, माध्यमिक शिक्षा निदेशक के अनुमोदन से और डायरेक्टर तब हमको वेतन देता था। किसी डायरेक्टर को ये अधिकार नहीं है कि बिना लिखित हमारा वेतन रोक दिया जाए। लेकिन ये गजब की विडंबना है कि जब हमारे शिक्षक MLC, मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने सदन में हमारे मुद्दे को उठाया। और आदरणीय मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा कोई भी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होगा, कोई बाहर नहीं जाने पाएगा, सबको वेतन मिलेगा, सब कार्य करते रहेंगे। परंतु कहाँ से हमारा वेतन रुका है? मैं ACS से भी पूछा, मैं डायरेक्टर से भी पूछा, मैं DG से भी पूछा, किसी के पास कोई जवाब नहीं है, फिर भी हमको वेतन नहीं प्राप्त हो रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि राम राज की संकल्पना भारतीय जनता पार्टी कर करके सत्ता में आई है। तो राम राज्य में बाबा तुलसीदास की चौपाई की दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं कामों ही व्यापा। अगर ये राम राज की संकल्पना को साकार करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो सैकड़ों अध्यापकों की रोजी रोटी को छीन करके भारतीय जनता पार्टी कैसे राम राज की स्थापना कर सकती है? देखिए, कहने की बात है, कोई भी सरकार राम राज स्थापित नहीं कर सकती। और सही मामले में अगर राम राज स्थापित किया जाए तो मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी भूखे नहीं रह सकते। राम राज की परिकल्पना का पहले अध्ययन कर लेना चाहिए। अगर शिक्षक भूखा है तो ये बहुत बड़ी बात है। ये ब्रह्मांड और सृष्टि की संरचना करने वाले लोग हैं। ये द्रोण पैदा करते हैं, ये 20 पितामह पैदा करते हैं, ये एकलव्य भी पैदा करते हैं जो अपने गुरु को अपना अंगूठा काट करके दान करते हैं। ये ऐसे शिक्षक हैं। और जब शिक्षक वेतन नहीं पा रहा है तो कहीं ना कहीं से हम माफ़ी चाहेंगे। अगर सही मामले में राम राज का अध्ययन कर लिया जाए तो ये बहुत दुखद बात है और एक काला अध्याय लिखा जाएगा। अगर शिक्षक भूखों मर रहा है तो रामराज की परिकल्पना साकार नहीं हो सकती है। जो भी कहता है वो झूठ कहता है और वो फरेब है पूरी तरीके से। जैसा कि माना जाता है कि शिक्षक की गोद में प्रलय और निर्माण, सृजन और प्रलय दोनों एक साथ खेलते हैं, तो अध्यापकों की रोजी रोटी छीन करके सरकार क्या संदेश देना चाहती है? हम मर्यादाओं में बंधे हैं, हम मनरेगा मजदूर नहीं हैं। इन हाथों से हमने चाक और डस्टर उठाया है, पत्थर हम भी उठा सकते हैं, लेकिन अभ्यस्त हो चुके हैं। चाक और डस्टर के सिवा कुछ सूझता नहीं है। और हम राष्ट्रभक्त भी हैं। हम नहीं चाहते हैं भारत की क्षति पहुँचे, किसी भी सरकारी प्रतिष्ठान को क्षति पहुँचे, इसलिए हमने याचना का कार्यक्रम किया है। और आज हमारे पढ़ाए हुए बच्चे वो हमसे पूछते हैं, सभी इतने अध्यापक बैठे हैं, कम से कम इनके पढ़ाए हुए शिष्य सैकड़ों प्रधान हैं, सैकड़ों BDG हैं, जिला पंचायत सदस्य भी हैं, और बहुत शिक्षकों के पढ़ाए लड़के वो MLA और MP भी हैं। वो कहते हैं कि गुरुजी आदेश करो काव कीन जाए, लेकिन गुरुजी सीमाओं में बंधे हैं। हम संयमित रूप से, और जो हमारा अपना जो दायित्व है, जो हमारा समाज में एक हमारे लिए संरचना बनी है, जो समाज के प्रति हमारी भावना है, हम नहीं चाहते हैं
किसी भी प्रकार की उद्दंडता करना, मैं याचना लगातार करता रहूँगा जब तक हमको वेतन नहीं प्राप्त हो जाता है। जैसे विडम्बना है, राज बहादुर सिंह चंदेल और अन्य एमएलए सदन में खड़े होकर मुख्यमंत्री से याचना करते हैं, याचना करते करते हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं कि महोदय इनके बच्चे भूखों मर जाएंगे। मुख्यमंत्री सदन में बाकायदा खड़े होकर आश्वासन देते हैं इनका वेतन निकलेगा। शिक्षा मंत्री महोदया भी कहती है इनका वेतन निकलेगा। तो कौन सा ऐसा अधिकारी है? मुझे लगता है कि जो लोग विपक्षी पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं कि टीम 11 सरकार चला रही है, तो मुझे लगता है कि टीम 11 ही सरकार चला रही है। तो क्या कहेंगे? 30 वर्ष का हमारा भी सामाजिक जीवन है। बहुत महत्वपूर्ण आपने क्वेश्चन किया है। कहा जाता था अगर मंच से मुख्यमंत्री कोई बात कहता था तो राजाज्ञा जारी हो जाती थी, और जहां से देश के संविधान के शपथ लिया जाता है कि संविधान के अनुसार हम कार्रवाई करेंगे, संविधान के अनुसार हम सरकार चलाएंगे, उस सदन में जहां गीता और कुरान और रामायण की कसम खाई जाती है, वहां हमारा प्रदेश का यशस्वी मुख्यमंत्री कहता है इन्हीं भरोसों के साथ तो मैं याचना कर रहा हूं। और उसके बाद ये सोए हुए अधिकारी पता नहीं क्यों हमारा वेतन नहीं रोकना चाहते। यही महाराज जी को मैं समझाना चाहता हूं कि ये सरकार के प्रति क्या मैसेज देना चाहते हैं, और ख़ास तौर से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। आज 3 दिन से अनवरत चल रहा है, आज आपके चैनल के माध्यम से मैं खोल भी देना चाहता हूं। अधिकारियों को कहीं ना कहीं पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, क्योंकि जान गए पीली टोपी लगाए जय श्री राम का नारा लग रहा है, योगी आदित्यनाथ मोदी जी का नारा लग रहा है। ये चाहते हैं कि भाजपा का कोई झंडा धोने वाला ना मिले, थैला धोने वाला ना मिले, इसलिए वेतन कारण रोके हैं। महाराज जी अगर हमारी बात सुन लेते और 15 मिनट का समय दे देते तो इनको भी अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो जाता, जिस तरीके महाराज जी को इन्होंने गुमराह किया। जैसा कि लोग पिता की मृत्यु को तो भूल सकते हैं, मैकियावेली ने कहा लोग पिता की मृत्यु को भूल सकते हैं लेकिन अपना आर्थिक नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर इन अध्यापकों का रोजी रोटी चला गया, आर्थिक नुकसान, तो कैसे भारतीय जनता पार्टी में निष्ठा रहेगी? बहुत बोझ है, संस्कार है हमारे, रहेगी निष्ठा भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि जब मैं पैदा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के माहौल में पैदा हुआ। मेरे बाबा दीपक जलाया करते थे, हमारे पिताजी भी अंकुरण किए, 85 साल की 90 साल की उम्र में मरे हैं वो, उन्होंने भी दीपक और कमल खिलाया है। तो मैं तो उन्हीं का बेटा हूँ ना, मुझको भी तो कमल खिलाना है, इसलिए कमल खिलाना है। पेट की आग उतना नहीं दिखती है जब देश की तरफ देखता हूँ। कहीं ना कहीं मोदी जी कुछ न कुछ देश के लिए अच्छा करते हैं, क्योंकि हम अध्यापक हैं, हम मनरेगा मजदूर नहीं हैं, हम गंवार नहीं हैं, इसलिए। लेकिन हमारी सरकार को, माननीय योगी जी और मोदी जी को ये समझना पड़ेगा कि हमारे समर्थक, हमारे भक्त हमारा जिंदाबाद कर रहे हैं। इतने कष्ट सहने के बाद कहीं ना कहीं कोई कमी तो है, उसको समझना पड़ेगा। अगर हमारी आंखों से देखेंगे, अधिकारियों की आंखों से नहीं, तो अधिकारी नंगे हो जाएंगे और महाराज जी को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। और ये कंटेम्प्ट तब कर रहे हैं जब हमारा वेतन नहीं दे रहे हैं। आपसे स्पष्ट बात करूंगा, 8300 का जो ऑर्डर हुआ है वो आल एढाक पे आच्छादित है, आल एढाक पे आच्छादित है। और उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, 2000 और 2000 के बाद में एढाक टीचरों को बांट रहे हैं। 2000 के लोगों, पहले के लोगों को तो वेतन दे रहे हैं, जबकि 2000 के लोग भी उस 8300 की रिट में इंक्लूड हैं। मैंने इनको लिखित दिया है, रिट संख्या भी दिया है। उनको आप वेतन दे रहे हो, कंटेम्प्ट नहीं हो रहा है, और 2000 के बाद के लोगों को वेतन दे रहे हो, कंटेम्प्ट हो रहा है। गजब की बात है। आप योगी आदित्यनाथ जी को, महाराज जी को, इतने यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रदेश को बखूबी अच्छी तरीके से संभाल लें, आप उनको नंगा और बदनाम कर रहे हो। कष्ट होता है, पीड़ा होती है, लेकिन महाराज जी से समय नहीं मिल रहा है मिलने का। नहीं तो मैं उनको बता देता, और मुझको विश्वास है महाराज जी जिस दिन भी मेरी बात सुनेंगे, उस दिन जो भी व्यवधान हमारे बीच में कर रहे हैं वो अधिकारी निश्चित निलंबित हो गए, उनके घर बुलडोजर भी चलेगा। क्योंकि अकूत संपदा इन लोगों ने इकट्ठा की है। अगर आज जांच हो जाए तो इनके खिलाफ बहुत सारी ऐसी परिसंपत्तियां मिलेंगी जिनके कारण इनको जेल जाना पड़ेगा। वेतन, आप 3 दिन से धरने पर बैठे हैं, याचना कर रहे हैं, अधिकारियों के द्वारा कहीं कुछ आश्वासन मिला या नहीं मिला? हाँ, कल डायरेक्टर महोदय आए और यहाँ बहुत अच्छी बात कहे, ताली भी बजी, लेकिन जब उनका विजुअल मैंने सुना तो वाकई में दिल से बहुत पीड़ा हुई, कष्ट हुई। मैंने भी उनका बड़ा महिमा मंडित किया, इसलिए किया कि वो हमारे गार्जियन हैं, हमारे संरक्षक हैं। मुझको उम्मीद थी ये झूठ नहीं बोलेंगे, ये गुमराह नहीं करेंगे। फिर से उनसे निवेदन आराधना करेंगे। हम भी विद्वान एडवोकेट बुलाते हैं, ये भी बुला लें, और
सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट व्याख्या हो जाए और आदरणीय माननीय विद्वान न्यायाधीश इरशाद अली साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी भी उम्र लग जाए, मेरे बच्चों की भी उनको उम्र लग जाए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दूध के दूध और पानी का पानी कर दिया है। उन्होंने 8300 के आर्डर की जो मंशा है उन्होंने संदर्भित करते हुए 8300 के आर्डर को उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है टिल बी रेगुलर सेलेक्टेड कैंडिडेट, चयनित अभ्यर्थी आने तक इनको वेतन मिलना चाहिए और जिसका ये ढिढोरा पीटते हैं कि मैनेजमेंट उनको वेतन दे, वो सुप्रीम कोर्ट का पूरा आर्डर 16/11 के लोगों के लिए आया है और उन्होंने 16/11 और 818 की रिट का भी उल्लेख किया है। 818 की रिट जो अकारण 2 साल से वेतन लोग नियुक्ति हुई थी और वेतन नहीं पा रहे थे, उनको वेतन देने की बात की गई थी, वो कंटेम्प्ट के तौर पे गए तो उस पर कहा गया कि प्रबंध तंत्र वेतन दे, उन पर नहीं जो 2500 वर्ष से वेतन पा रहे थे। मैं इनको चुनौती देता हूँ, मैं इनको नगद राशि दूंगा अगर सुप्रीम कोर्ट की जो मैं व्याख्या कर रहा हूं अगर उसके इतर हो तो मैं स्वयं इस्तीफा दे दूंगा अपनी नौकरी से, नहीं तो इनको अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा इस कार्यक्रम के संयोजक राजमणि जी ने हमारे चैनल के सामने बेवाकी से बात किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट S9 भारत।